रिपु को रिपु समझेंगे तो नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त होगा। रिपु माने शत्रु, कामक क्रोधादि जो हैं ये रिपु हैं, माने मनोविकार हैं, शत्रु हैं। तो जानने से भी शत्रु को शत्रु पहचान जान लें। शत्रु को मित्र समझेंगे तो बहुत आघात होगा। शत्रु को शत्रु जाने तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाने ते कछु छीजे। शत्रु को शत्रु समझने पर ही छिज जाता है, माने वो घटने लगता है। और विपरीत शम दमादि सबका अक्लिष्ट प्रयोग करें। योग दर्शन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 भेद हैं। योग दर्शन में कहा गया 5 भेदों का क्लिष्ट और अक्लिष्ट उपयोग भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अविद्या, अस्मिता, राग, पहले 3 को ले लें। अविद्या, अस्मिता, राग। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम हो जाता है वात्सल्य रस। अविद्या का उपयोग हो गया ना सगुण साकार भगवान के लिए। छी छी छी, ये सुअर कहीं का है। सुकर लाला को कहती हैं यशोदा। लाला बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे पहचान लिया कि मैं भरा रहा हूँ। यहाँ काजल लगाती है, कोई नज़र न लग जाए, टोना न लग जाए। ये प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम हो गया वात्सल्य रस। अस्मिता, मधुरी पुरमिति भावन शीला। जयदेव जी ने लिखा, कृष्णो हम भागवत में लिखा है, अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग हो गया। राग भगवान में हो जाए तो उसी का नाम भक्ति है। अगर तीनों ना हो सके तो दुश्मनी पालने कंसाधी के समान द्वेष भी तारक हो जाता है। वैर भाव सुमिर ही मोहि निश्चर न तथा भक्ति योगे न। नारद जी ने भागवत के 7वें स्कंद में कहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब अत्यंत आसक्ति, ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए, उसका नाम अभिनिवेश। अभिनिवेश भी तारक हो जाता है कंसादि में। उसमें वो जो आया था हिरण बन के, कौन आया था? मारीच। उसको वो आया राम आ गया मार डालेगा। नहीं, उसे मारे बिना मैं नहीं रहूँगा, वो मारे बिना नहीं रहेगा। ये हुआ ना। तो यही भगवान सगुण साकार रूप में जब अवतीर्ण होते हैं या हम सगुण साकार मानते हैं तो जितने भक्ति का अगर सार बतावें तो जितने भवरोग में हेतु हैं सब भगवदर्थ हो जाएं तो तारक हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ ही होता है विद्या का क्लिष्ट उपयोग, मोह का क्लिष्ट उपयोग। भगवान बैठे हैं पास में ही लगा, वियोग हो गया। तो ये क्या हुआ? सब जितना आजकल तो भक्ति रसायन हमारे पूज्य गुरुदेव का संस्कृत में ग्रंथ है, उनकी आज्ञा थी तो मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। 3-4 दिन में ग्रंथ पूरा हो जाएगा, फिर प्रूफ देखूंगा। स्वयं कंपोज करता हूँ। भक्ति का अर्थ ही होता है जितने मारक भाव हैं सबको तारक बना लेना, यही भक्ति है विशेष। अविद्या के विषय भगवान हो जाएं तो तर जाएंगे, अस्मिता के विषय भगवान हो जाएंगे तर जाएंगे, राग के विषय हो जाएं तो भगवान हमको तार ही देंगे, द्वेष के विषय हो जाएं तो तर जाएंगे, अभिनिवेश के विषय हो जाएं तो तर जाएंगे। इसलिए भगवान को सगुण साकार मानने पर जितने भव रोग हैं सब के सब भवतारक बन जाते हैं। ये विशेषता है। आगे और कोई प्रश्न धर्म